नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और पूरे कोटद्वार में आजकल टाइफाइड डेंगू का कहर है। हम तो बहुत लंबे समय से ये बता रहे थे कि कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। जब बहुत समय पहले 2-3 महीने पहले हल्दू खाता में एक टेम्पो चालक की डेथ हुई थी एक्सीडेंट के बाद, तो हमने तब मेडिकल कॉलेज की ज़मीन दिखाई थी। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 13 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन स्वीकृत है। ज़मीन शिक्षा चिकित्सा विभाग को ट्रांसफ़र भी है, लेकिन कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन नहीं रहा है। अब आज स्थिति देखिए आप, इस मुद्दे को अगर आप राजनीति से दूर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, एक हफ्ते के दौरान कोटद्वार की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि नेनवाल जी का देहांत हो गया। कल कोटद्वार के नामित पार्षद मालती बिष्ट का देहांत हो गया। और कोटद्वार में क्या स्थिति है कि पूरी ज़िंदगी लोग अपने घर में बिताते हैं, मतलब घर आंगन में जिंदा रहते हैं, बिताते हैं, जैसे भी हैं, बीमार हैं, जैसे भी है, लेकिन आखिरी सांस लेने देहरादून जाते हैं। यानी कि जब लोग बीमार होते हैं, देहरादून जाते हैं, तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी आती है। पिछले 2-3 महीने में कम से कम 40 से 45 रिनोन लोग, जिनको लोग जानते हैं, वो देहरादून के हॉस्पिटलों से जिंदा नहीं आ पाए। हम ये नहीं कहते बीमारी में किसी का नियंत्रण नहीं है, मौत पे किसी का नियंत्रण नहीं है, भगवान की नियति का ये खेल है। लेकिन यार, हर इंसान यही चाहता है कि अगर पूरी ज़िंदगी उसने अपने घर में गुजारी, तो ज़िंदगी का आखिरी सांस उसे अपने घर में या अपने घर के पास गुजारने का मौका मिले। मैं कोटद्वार के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कोटद्वार में छात्रों की मार पिटाई को लेकर अपना प्रेस्टीज बना लिया है, मतलब कहने का 2 छात्र गुटों में मार पिटाई होगी, उसको लेकर राजनीतिक लोगों ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग, पूरे कोटद्वार के लोग, पूरे कोटद्वार के जो नेता हैं, जो भी हैं, जिन्होंने विधायक बनना है, जो भी बनना है, जो विधायक वर्तमान में भी हैं, भाई कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बना दो, एक हॉस्पिटल खुलवा दो, ताकि जो लोग ज़िंदा हैं वो ज़िंदा ही रहे। और अगर उनको अंतिम सांस लेनी हो तो अपने शहर में ले लें। और अगर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तो फिर केवी न्यूज़ हमारा चैनल सवाल पूछेगा, एक बार नहीं 1 लाख बार पूछेगा कि भाई राजनीति करने का क्या फ़ायदा है। कोटद्वार में छात्र गुटों के बीच पिटाई का मामला इतना बड़ा प्रतिष्ठा बना लिया बीजेपी कांग्रेस वालों ने कि आप पूछिए मत। और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, हॉस्पिटल नहीं बन रहा। खुद आप देखिए, बीजेपी की पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा शशि नेनवाल जी का देहांत हो गया, तो कोई नहीं कह रहा बीजेपी का नेता कि भाई कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलना चाहिए। कल मालती बिष्ट जी का भी निधन हो गया। तो मैं तो भाई, लोकतंत्र में सवाल हमेशा सरकार से पूछा जाता है, सरकार सत्ता से पूछा जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय जो सरकार वर्तमान में है वो बीजेपी की सरकार है। पौड़ी के 6 विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं से हम ये बात कहना चाहते हैं कि भई, अगर आप मेडिकल कॉलेज ले और हॉस्पिटल नहीं बनाओगे और छात्रों की लड़ाई को लेके प्रेस्टीज इशू बना लोगे कि भाई इसमें हमारी बात माननी चाहिए, तो ये बात तो भाई हजम नहीं करेंगे। और हम तो बिल्कुल भी हजम नहीं करेंगे केवी न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा सवाल सत्ता से पूछा जाता है। अगर कोटद्वार में हॉस्पिटल बन सकता है, मेडिकल कॉलेज बन सकता है, तो सरकार ही बना सकती है। और अगर सरकार नहीं बनाएगी और सरकार के नुमाइंदे अलग अलग तरह की बात करेंगे। मेरी एक पोस्ट पे पदमपुर मोटरा के पार्षद सौरभ नोडियाली कह रहे हैं कि एबीवीपी जो है ना, वो बीजेपी का संगठन नहीं है। अब बताओ, आप लोग इस बात से सहमत हो या नहीं हो? मेरी पोस्ट में कमेंट आया पदमपुर मोटरा के जो पार्षद है सौरभ नोडियाल का कि मेहरबान भाई, एबीवीपी बीजेपी का संगठन नहीं है। अब ये इतना अजीब व गरीब मजाक है, मतलब इससे बड़ा मजाक धरती में कोई हो नहीं सकता। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि एबीवीपी जो है बीजेपी का संगठन नहीं है। पूरे बीजेपी के नेता कोटद्वार थाने में रात भर बैठे रहे शुक्रवार से सुबह तक कि भाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जेल भेजो। ये खबर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर ऑथेंटिक है, समाचार पत्रों में भी आई है और ये सबको मालूम है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, एबीवीपी आपका संगठन नहीं है। तो बताओ, आप कोटद्वार में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से स्थानीय लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब 3 बार विधायक के चुनाव में कोटद्वार के स्थानीय नेताओं को वैल्यू नहीं मिली। धीरेन्द्र चौहान तो दुनिया से ही चले गए, शैलेंद्र रावत पार्टी से ही चले गए। और आज भी स्थिति है कि किसी को मालूम नहीं है कि मेयर में भी क्या स्थानीय बंदे को टिकट मिलेगा। 3 टर्म से कोटद्वार के स्थानीय नेताओं को जब विधानसभा विधायक का टिकट नहीं मिल रहा है, मेयर का भी टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप छात्रों को राजनीति की अफीम मत सुंघाओ। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस में सुरेंद्र सिंह नेगी के कहने में ही सब कुछ होता है, बीजेपी में किसी को मालूम ही नहीं कि क्या होता है।
तो आप इन छात्रों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इन छात्रों को राजनीति की अफीम क्यों सुंघा रहे हो? जब कोटद्वार के स्थानीय नेताओं को ही टिकट नहीं मिल रहा, धीरेन्द्र चौहान तो दुनिया से चले गए, शैलेंद्र रावत पार्टी से चले गए और अभी भी गारंटी नहीं है कि विधायक कौन बनेगा। तो भैया ये राजनीति के अफीम मत सुंघाओ। और नौडियाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, कोटद्वार में छात्रों को राजनीति के अफीम मत सुंघाओ, क्योंकि जब आप जैसे लोगों को ही कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में आपको मेयर या विधायक का टिकट मिलेगा, तो इन छात्रों को क्यों राजनीति में घसीट रहे हो? खबर रात तक में आपको दिखाते हैं। कण्वाश्रम में एक नहर बनाई जा रही थी, जो असली नहर थी वो तो टूट गई। जैसे मालनपुर टूट गया, तो मालनपुर टूटने के बाद एक जुगाड़ करके एक कंडी संपर्क मार्ग बना दिया गया। ऐसे ही एक नहर जिससे पूरे कोटद्वार, बाबरतल्ला, मोटढाक यूपी के लोगों की भी सिंचाई होती थी, वो नहर टूट गई। उसको बनाने की कोई बात नहीं हो रही है। जुगाड़ करके कलालगढ़ी क्षेत्र के लिए एक नहर बनाई गई। पहले तो सवाल ये उठता है कि कलालगढ़ी क्षेत्र के लिए क्यों बनाई गई, पदमपुर मोटढाक वाली बेल्ट के लिए क्यों नहीं बनाई गई? वो नहर जुगाड़ करके बनाई गई और नहर में एक बूंद पानी भी कलाल घाटी में नहीं जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक खबर हम आपको दिखाएंगे दुर्गापुरी में। देखिए, आपके घर में कोई बच्चा होगा तो उसको अगर एक चोट भी लगेगी तो आप उसके लिए करा जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं। तो चलिए, खबर शाम तक, खबर रात तक में आपको दिखाएंगे, क्योंकि आजकल बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है। मेरे घर में भी कुछ समस्या है, मैं कहीं जा नहीं पाया, फिर भी आपको दिखाते खबर रात तक किस तरह जान जोखिम में डालकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं बच्चे। किस तरह एक नहर बनाएगी जिसमें पानी जा ही नहीं रहा है, और मोटरढाक में कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है। तो देखिए खबर रात तक, स्वागत है आपका। तो खबर शाम तक देख रहे हैं आप केबी न्यूज़ में। इस समय हम आ रखे हैं कण्वाश्रम में। अब आप कहेंगे कि हम लोग कण्वाश्रम क्यों आए, तो उसका हम आपको कारण बता देते हैं। कण्वाश्रम से जो सिंचाई की नहर थी, यानी जिससे पूरा किशनपुरी, पदमपुर, मोटरढाक की बेल्ट में पानी जाता था, वो नहर तो क्षतिग्रस्त हो गई है। और हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि एक जुगाड़ करके नहर बनाई जा रही है, मतलब एक ऐसी नहर बनाई जा रही है जिससे कलालघाटी क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जाएगा। तो हम उस दिन भी इस पर शंका जता रहे थे कि इस नहर में पानी चढ़ाना इतना आसान नहीं है, और काम चल रहा था। तो दिखाते हैं क्या कलालघाटी के क्षेत्र में जो नहर बनाई गई है जुगाड़ करके, उससे पानी जा रहा है या नहीं। ये फिर आपको दिखाते हैं। कण्वाश्रम तो खूबसूरत है, ऐतिहासिक है, और अब तो बहुत सारे लोग ये सोचकर भी खुश हो रहे हैं कि जो देश का नाम बदला जा रहा है, तो कण्व नगरी, पहले कोटद्वार का नाम तो कण्व नगरी कर दिया गया, देश का नाम भारत रखने की बातें चल रही है नेशनल मीडिया में। चलो वो तो खैर बात की बातें हैं। फिलहाल चक्रवर्ती सम्राट भरत की जो जन्मस्थली, कर्मस्थली है कण्वाश्रम, उसमें बहती है मालन नदी। मालन नदी में पानी काफ़ी है, यानी कि सिंचाई के लिए तो ये पर्याप्त पानी है। अगर ये पानी लोगों के खेतों तक पहुंच जाता नहर के जरिए, तो फिर खेत जो थे जिनमें धान की फसल खड़ी है वो अच्छी हो जाती। लेकिन क्या है स्थिति, दिखाते हैं आपको। जो बन रही थी नहर, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नहर जो है नीचे वाले हिस्से में बन रही, तो दिखाते हैं आपको क्या है नहर की। ये अब नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो आपको इस साइड में दीवार, ये सड़क दिखाई दे रही होगी, ये आप देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सड़क आ रही है कोटद्वार से, और अब आपको दिखाते हैं नहर की क्या स्थिति है। पहले आप देखिए, इधर से गाड़ियाँ आती रहती हैं वैसे कभी कभी, स्कूल की बस है शायद ये। तो ये सड़क है, और इस सड़क के पास बहती हुई है मालन नदी। अब आपको दिखाते हैं नहर की क्या स्थिति है। तो देखिए आप, ये बनाई जा रही थी नहर, और इस नहर को बनाने के पीछे ये दावा था, बनाने के पीछे ये कहा जा रहा था कि इस नहर से अब कलालघाटी के क्षेत्र में पानी चला जाएगा। कलालघाटी, उदयरामपुर, लच्छमपुर, झंडी चौड़ आदि जगह पानी पहुंचाने के लिए इस नहर को बनाया गया था। जब ये नहर बनाई जा रही थी तो हमने तो पहले आपको जब दिखाया था कि कण्वाश्रम में जो नहर है जिससे पानी जाता था, वो साइफन तो टूटा हुआ है, यानी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अब ये एक नहर यहाँ पे बनाई जा रही थी, जिसका वीडियो हमने डाल दिया था आपको बहुत पहले केबी न्यूज़ में भी। तो इस नहर की स्थिति देखिए आप। इस नहर को लेकर यहाँ पर सिंचाई विभाग के कॉन्ट्रैक्टर का दावा था कि इस नहर में पानी चढ़ाना लगभग नामुमकिन है, और हमने तो कहा था कि हो जाए, मुमकिन है तो बढ़िया है, नहर बन रही है, इसमें पानी चला जाएगा। लेकिन इसकी स्थिति देखिए आप। नदी में पर्याप्त पानी है, लेकिन जिस नहर को बनाया गया था उसमें पानी नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो काम था, जब हम कह रहे थे ये कंडी संपर्क मार्ग की तरह काम हो रहा है, यानी कि ये जो नहर बनाई जा रही है इसमें पानी चढ़ेगा ही नहीं। आज स्थिति यही है, नहर बना दी गई है, जो भी खर्चा हुआ होगा उसकी तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन नहर वीरान पड़ी है। तो फिर इस तरह काम करने से क्या फ़ायदा, फिर चैनल को या किसी पत्रकार को धमकाने से भी क्या फ़ायदा। जो काम होता है उसके पीछे थोड़ा तकनीकी जानकारी लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। अब ये कलालघाटी क्षेत्र के लिए बनी हुई नहर वीरान पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा पा रही है। तो फिर ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा। इस तरह अगर जुगाड़ से काम होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, और ये काम लगभग ऐसा ही हो गया जैसे कंडी संपर्क मार्ग का हुआ था।
अब इसमें पानी नहीं जा रहा बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम तो स्पॉट से ही दिखाते हैं सारी खबर आपको। कड़वासरम इसीलिए आए थे कि हमें खबर मिली थी कि नहर बन गई है, पानी जा रहा है खेतों में। तो हमने कहा देखते हैं यार जाकर क्या वाकई नहर में पानी जा रहा है। तो देखिए आप, ये नहर बनाई गई थी, यहाँ से आप देखिए, थोड़ा पुल के ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ से पानी डालने का प्रयास इसमें किया जा रहा था, लेकिन ये पानी चढ़ नहीं रहा है। और साहब उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था, कुकृति जी ने कहा था कि इस नहर में पानी नहीं चढ़ सकता। तो आज स्थिति यही है, मालन नदी में पर्याप्त पानी है लेकिन नहर में पानी नहीं है। इसे भी दिखा देते हैं, नीचे जाने का तो कोई संपर्क ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप, यहाँ पर से पानी को इस नहर में डाला जा रहा था और ये नहर आपको दिखाते हैं, यहाँ से नहर आगे जा रही थी, तो इसमें पानी नहीं जा पा रहा है। कहने का मतलब वही है कि हमने जो बताया था आपको बहुत पहले कि इस नहर को बनाया ज़रूर जा रहा है, जेसीबी लगी हुई थी उस समय इस नहर में, लेकिन इसमें पानी जा नहीं पा रहा है, नहर में पानी नहीं जा रहा। तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा जो सफल ही नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फिर खेल की खबर होगी तो हम जरूर दिखाएंगे। इंटर कॉलेज मोटरढाक में चल रहा है कबड्डी का टूर्नामेंट और वॉलीबॉल एसोसिएशन से जुड़े हुए सतीश मौर्य इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 20 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं और कल इसका फाइनल खेला जाएगा। खेलेगा किशोर, खेलेगा युवा तो फिट रहेगा तो जैसे कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का भी जन्म होता है। और आजकल जिस तरह कोटद्वार पीजी कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच झगड़े का मामला तूल पकड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर राजनीति भी एक खेल है, लेकिन राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर राजनीति में जो बड़े बड़े खिलाड़ी वो मोहरे बन जाते हैं और कोई ना कोई उनका इस्तेमाल करता है। फिलहाल यहाँ पर कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है। स्काई ब्लू कलर में जो टीम है वो बाल भारती पब्लिक स्कूल की टीम है और इस मैच को बाल भारती पब्लिक स्कूल ने ही जीता, जबकि उनका मुकाबला हुआ था स्कॉलर एकेडमी से। तो खेल एक जीवन का ज़रूरी हिस्सा है और हम तो आप सबको यही कहेंगे, अगर आपके बच्चे किशोर हैं तो उन्हें खेल के मैदान में भेजिए, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, फिट रहेंगे, तो खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात भी उन पर लागू नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे खिलाड़ियों का जमावड़ा है। कोटद्वार भाबर इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा है इंटर कॉलेज मोटरढाक के मिनी स्टेडियम में कोटद्वार भाबर में। इसमें 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। कल इसका फाइनल खेला जाएगा। ये मैच लगभग एक तरफा सा हो गया, क्योंकि स्काई ब्लू कलर में जो टीम है बाल भारती पब्लिक स्कूल मोटरढाक, उन्होंने आसानी से स्कॉलर एकेडमी को हरा दिया। लेकिन इसमें कई अच्छी टीमें हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे दर्शक भी हैं। तो कल होगा रोमांचक फाइनल। कोशिश करेंगे कि फाइनल की हाईलाइट और फाइनल कौन जीता ये सब आपको दिखा दें। तो जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनको खेल की तरफ ढालिए। खेल में कैरियर भी है, फिटनेस भी है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का ही जन्म होता है। कई ऐसे यहाँ पे खिलाड़ी हमने देखे हैं जो पढ़ाई में भी अव्वल हैं, खेल में भी अव्वल हैं। तो सरकार भी यही कहती है, खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं खेल की खबर। कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज मोटरढाक के मिनी स्टेडियम में चल रहा है कबड्डी का टूर्नामेंट। भारी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तो अच्छा है। खेल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो आप खेलिए ज़रूर। आप खेलते हैं, आपके बच्चे खेलते हैं, तो ये मान के चलिए कि नशे से दूर रहेंगे, बुरी आदतों से दूर रहेंगे। खेलेंगे तो थकेंगे, टाइम पे सो जाएंगे। अच्छा है।
देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।